हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th का क्वेश्चन 11 10 तक हमारे हो चुके थे। 11 शुरू करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का। तो ये बैलेंस शीट मैंने बना रखी है, हम रिलेशन अकाउंट बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे वहाँ से लायबिलिटी ट्रांसफर करते हैं। ये पार्टनर हमारे ए और बी है, मिसिज ए मिसिज बी का लोन है, तो यहाँ पे ट्रांसफर बाय मिसिज ए लोन कितना है 15,000। ठीक है। मिस्टर बी का क्या लोन है बाय मिसिज बी लोन, ये उनकी वाइफ का लोन है, तो हमारा क्या होगा आउटसाइडर लायबिलिटी है। बाय ट्रेड क्रेडिटर्स जितना अमाउंट उतनी पोस्टिंग करनी है 30,000। बाय बीपी कितना है 10,000। बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना है 5,000। ठीक है, कैपिटल आती नहीं है, यहाँ से प्रोविजन है तो बाई प्रोविजन 2,000। यहाँ से एसेट ट्रांसफर करो टू डेप्टर कितना है 30,000। टू इन्वेस्टमेंट कितना है 10,000। टू स्टॉक 40,000। टू ट्रक 75,000। टू प्लांट एंड मशीनरी 80,000। ड्रॉइंग यहाँ नहीं आएगा, तो हमने एसेट और लायबिलिटी की पोस्टिंग कर ली यहाँ पे। अब क्वेश्चन में आगे एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। हाफ स्टॉक वॉज सोल्ड 10% लेस देन द बुक वैल्यू। ठीक है ना, रिमेनिंग हाफ वॉज टेकन ओवर बाई ए एट 20% मोर देन बुक वैल्यू। हाफ स्टॉक क्या है इसका हाफ हमने 10% ट्रेड डिस्काउंट पे किया है। तो देखो इसका पहले तो ए ने टेक ओवर किया बाई एज कैपिटल। ए ने इसका हाफ 20,000 पे उसने लिया है 20% मोर देन बुक वैल्यू। ठीक है, 20,000 पे लिया है रिमेनिंग, तो इसका आधा 20 का 20% 4,000 तो 24,000 में लिया है, तो ये एज कैपिटल यहाँ पे आ गए स्टॉक। क्लियर है। चलो, ए प्रॉमिस करता है कि मिसेस ए का लोन वो पे करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे टू एज कैपिटल जो मिसेस ए का लोन पे कर रहा है वो क्या है मिसेस ए का लोन 15,000। और हाफ इन्वेस्टमेंट 10% डिस्काउंट पे लेगा। इन्वेस्टमेंट कितने की है ये रहा, कितने पे ले रहा है वो 10% डिस्काउंट, तो इसका हाफ हो गया 5,000, उसका भी 10% डिस्काउंट 500 कम कर लो, तो ए ने लिया ये बाई एज कैपिटल। इन्वेस्टमेंट लिया उसने 45 में। ठीक है, ये हमने पार्टनर की एंट्री कर दी। अब आता है हमारा बाई बैंक वाली एंट्री जो हमारा कैश में रियलाइज हुआ है। हाफ स्टॉक 10% लेस देन द बुक वैल्यू, इसका हाफ 20 का 10% कम कर लो तो 18,000, यहाँ लिखो 18,000। ठीक है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म अंडर द एक्शन ऑफ डैमेज वॉज सेटल्ड 12,000 अगेंस्ट 10,000 इंक्लूडिंग इन द क्रेडिटर्स। देखो एक लायबिलिटी डिसोल्यूशन की 12,000 की है। ठीक है, वो सेटल किया हमने 12,000 में, अगेंस्ट 10,000 उसमें से क्रेडिटर्स में जुड़े हुए हैं, तो 12 में पेमेंट हुई है टू बैंक लिख के यहां लिखो डिसोल्यूशन एक्स डैमेज 12,000। 10,000 रुपये हमारे क्रेडिटर्स में से कम हो जाएंगे। ठीक है, चलो उसको हम प्लांट मशीनरी 1 लाख की लिखो यहाँ पे, प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख की, और ये हो गया 1 लाख। ट्रक 120, उसके बाद गुडविल 25, बैड डेट 5,000 है। डेटर कितने के दें 30 के 5,000 बैड डेट, तो डेटर हो गए 25,000 मिलेंगे ना हमें, 5,000 डूब गए। उसके बाद है हाफ इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड एट बुक वैल्यू। हाफ इन्वेस्टमेंट 5,000 है तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 5,000 आएगी।
एक का लोन उसने पे कर दिया। क्रेडिटर्स को हमें पेमेंट करनी है, ठीक है। पूरे साल का डिस्काउंट है 12%, हमने उनको एक महीने पहले पेमेंट कर दी, तो डिस्काउंट कितना है, कितना क्रेडिटर्स हमारा 30 है। 30 में से 10,000 वो डैमेज वाले ऐड थे, वो घटा 20 का निकालना है हमें। कितना निकालना है, 12% और 1 मंथ का। ₹200 है, तो 19,800 आ जाएगा। तो क्रेडिटर्स की पेमेंट कर दो यहाँ पे, टू बैंक क्रेडिटर्स बीपी, उस पर भी डिस्काउंट देना है हमें। 1 मंथ का निकालोगे तो 100 आएगा। टू बैंक बीपी, तो 100 उसमें कम करो, ठीक। ये करने के बाद सारी लायबिलिटी, अब देखने सारी लायबिलिटी हमने पे की है कि बीपी हो गया हमारा, ट्रेडर्स हो गया, ट्रेड क्रेडिटर्स हो गया, बी लोन नहीं हुआ तो उसकी पेमेंट करनी है। टू बैंक बी लोन कितना है हमारा 10,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की करनी है, ये हमारा आएगा 5,000। इसका टोटल करेंगे 2,93,000 टोटल करना है इसका, ठीक है। और निकाल के हमें प्रॉफिट निकालना है। इसका टोटल आएगा 3,93,500। यहाँ पे टोटल ये कम है, 3,93,500। यहाँ पे टू प्रॉफिट 86,300, सॉरी 86,800 आएगा। इसको रेशियो में बांटना है। रेशियो क्या है हमारे पास, इक्वल बांट देंगे 43,400 ए और बी में। तो ये हमारा रिलेशन अकाउंट कंप्लीट हो गया, इसको नोट कीजिए। अब इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, 3 पार्टनर, जो पार्टनर का नाम लिखो, पर्टिकुलर्स ए बी, यहाँ पे बैलेंस बीडी, कितना बैलेंस बीडी हमारे पास दोनों का 1 लाख, एक का 1 लाख है, एक का 80,000 है। बाय प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन कितना है, यहाँ से ट्रांसफर कर लो, ठीक है। वहां से पार्टनर के नाम से एक एंट्री है टू रियलाइजेशन, 2 एंट्री है, ये दोनों ऐड करके 28,500। पार्टनर के नाम से यहाँ पे है, बाय रियलाइजेशन से वहाँ क्रॉस एंट्री कर लो। ये वाली कितना है 15,000, एक ही एंट्री, बी की कोई पार्टनर, बी का कहीं नाम नहीं है, ठीक है। अब बैलेंस शीट के अंदर कोई ऐसी चीज़ जो पार्टनर में बटने वाली हो नहीं है, बी की ड्राइंग दे रखी है तो यहाँ पे आ जाएगा टू ड्राइंग 9,400, ठीक है। इसके बाद हमने इसको प्लस माइनस करना है, तो पहले इसको कर लेते हैं। ये 1,23,400 इसमें से जाएगा हमारा, तो 1,44,000 आ जाएगा, ठीक है। इसका टोटल कर लेते हैं 1,58,400। इसमें से घटाते हैं तो हमारा आंसर आएगा 129,900, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 129,900। ये हमारा क्या हो गया, टू बैंक अकाउंट, ये हमने क्लोज कर दिया, ठीक है। पार्टनर कैपिटल अकाउंट हमारे क्लोज हो गया। हम इसका कैपिटल अकाउंट वो बनाते हैं कैश अकाउंट, तो मैं रब कर देता हूँ यहाँ से कि ये हमें रिक्वायरमेंट होगी, तो यहाँ से ये मिटा देते हैं इतना। देखो इस वाली बैलेंस शीट में कैश और बैंक दोनों दे रखे हैं। जो बैंक बैलेंस है वो भी डेबिट साइड ट्रांसफर कर लेंगे। कैश हमारा 4,200 है, टू कैश 4,200, टू बैलेंस बीडी, जो हमारे पास बैंक का बैलेंस दे रखा है कितना है 3,400। यहाँ से ट्रांसफर करो टू रियलाइजेशन,
कितना है 293,000। यहाँ से बैंक वाली एंट्री 1 2 3 4, ठीक है, आउटस्टैंडिंग ये, तो इनको कर लो बाय रियलाइजेशन, कंबाइन कर ऐड कर लेते हैं, ऐड कर लो अलग अलग, तो कोई दिक्कत नहीं है। 1980 आएगा 99 और यहाँ से 5000 आएगा। ये बाय रियलाइजेशन लिख के, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वाला अमाउंट था, ये बाय रियलाइजेशन वाला, ये पीपी का था हमारा, ठीक है। क्रेडिटर्स, ठीक है, ये हमने कर लिया यहाँ से ट्रांसफर। यहाँ से पार्टनर का अकाउंट, यहाँ पे बाय ए इज कैपिटल बाय बी इज कैपिटल 129900 114000, इनको हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। और कोई एंट्री तो हमारे पास है नहीं, ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसको ऐड करने पे आएगा 3,06,000, इसको भी ऐड करने पे 3,06,000 आएगा। तो ये हमारा कैश अकाउंट मैच होगा, इसको नोट कीजिए। करनी है तो उसके लिए मैंने बैलेंस शीट बना रखी है, पहले हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, उसके बाद एंट्री करना इजी रहेगा। देखो इस क्वेश्चन के अंदर जनरल एंट्री ही करनी है बस। तो पहले हम वर्किंग नोट में ये बनाएंगे, कुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। यहाँ से बाई $1,75,000, यहाँ से एसेट्स टू लैंड एंड बिल्डिंग 75,000, टू फर्नीचर, क्रॉस ही तो करनी है एंट्री बस, ठीक है, कुछ नहीं है। और इसकी जनरल एंट्री तो और भी आसान है, टू स्टॉक, ठीक है, ये हमने कर लिया। यहाँ पे इंफॉर्मेशन देखो, लैंड और बिल्डिंग रमन ने टेक ओवर कर ली 10% डेप्रिसिएशन पे, कितने की है ये, इसका 10% कम कर लो, रमन ने ले ली तो रमन्स कैपिटल 10% कम करके इतना अमाउंट आएगा, ठीक है। क्रेडिटर्स टुक ओवर 1,25,000 वाले जो क्रेडिटर्स है हमारे 1,25,000 वाले, उन्होंने स्टॉक और डेटर दोनों फुल सेटलमेंट में ले लिए। तो इसी के यहाँ एंट्री नहीं आएगी। रिमेनिंग कितने बचे, इसमें से 125 वाले गए, रिमेनिंग बचे 50, उसके हमें पेमेंट करनी है। तो टू बैंक, यहाँ क्रेडिटर्स के नाम से 50,000, ठीक है। उसमें से 25 वालों ने तो हमारे डेटर और स्टॉक ले लिए, बाकी बचे उसकी हमने पेमेंट कर दी। किसने की है, रीचा ने की है ये, टू रीचार्ज कैपिटल, ठीक है। फर्नीचर 5,000 रुपये कम में रिलाइज हुए हैं, तो बाई बैंक, तो 1,15,000, 5 कम में हो गया था, ठीक है, इसमें से 5 कम कर लिए। एक्सपेंस है 400, लाइबिलिटी एक थी उसकी हमने पेमेंट कर दी, और रमन ने लैंड और बिल्डिंग ले ली, फर्नीचर इतने में आ गया, डेटर वो ले गया, स्टॉक वो ले गया, ठीक है। और कोई एंट्री है नहीं, अब इसका हमें प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है। तो ये साइड हमारी ज़्यादा, इसको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम टोटल करेंगे, यहाँ पे ना 7,50,000 था, तो मैंने यहाँ पे एक जीरो बढ़ा दिया, यहाँ पे 10% कम करने के बाद एक जीरो यहाँ पे भी बढ़ा दिया, ठीक है। वो मिसप्रिंट हो गया था, लिखने में गलती हो गई, ठीक है। अब इसका ऐड करने पे इसके साइड ज़्यादा वो कम है, ऐड करने पे 1,154 यहाँ पे बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन 190400 आया, ये हमने कर दिया। अब इसकी हमें एंट्री पास करनी है, जनरल एंट्री। ये पार्टनर की रेशियो में बांट देंगे। क्या नाम है पार्टनर का, अमन, तो रमन और रीचा। रेशो 7:3 है, 10 से डिवाइड करोगे 19040, 7 से करना है 0,
133280 और 3 से करेंगे इसको। ये हमने बांट दिया। अब इसकी जनरल एंट्री देखो, ये वाला पार्ट रब कर देता हूँ। देखो रिलायंस अकाउंट में 2 में है तो वो डेबिट 2 में आएगा। पहली एंट्री देखो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 2 में 1 2 3 4 पोस्टिंग एक साथ कर लो। टू लैंड एंड बिल्डिंग, टू फर्नीचर, टू डेप्टर, टू स्टॉक। ये ट्रांसफर की एंट्री एक साथ कर लो। 1,03,000 यहाँ पे, 132 यहाँ पे, 120 यहाँ पे, 750 यहाँ पे ऐड करके वहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा ऐड करने पे आएगा 11। ठीक है, इतना आएगा ये हमारा। और लैंड और बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर एक भी ये थोड़ा ऊपर लिखो इसके सामने। ठीक है, पहले एंट्री हो गई। वहाँ से देखो इस एंट्री को करोगे तो रिलेशन टू रीचा, इसको एक तरफ ही कर लेते पहले सारे एंट्री, नहीं वो ले लो। ये डेबिट होंगे 1, ये डेबिट टू रियलाइजेशन, तो सैंड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट कितना है 1,75,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ रिलेशन लिखनी है बीइंग ऑल एसेट ट्रांसफर्ड कर दिया हमने। ठीक है, यहाँ पे बीइंग लाइबिलिटी ट्रांसफर्ड। ये करने के बाद अब इसकी एंट्री रियलाइजेशन टू रीचा। ठीक है, ऊपर वाले पार्ट में रब कर दूं। थर्ड एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रीचा कैपिटल अकाउंट। तो एंट्री करना कोई टफ काम नहीं है, तुम्हें बस इसको करते जाना, होती जाएगी एंट्री तो बस बनाने के बाद। लेकिन वर्किंग नोट में ये बनाना जरूरी है, बिना उसके नहीं कर पाओगे, मिस्टेक हो जाएगी। टू बैंक के नाम से आएगी, एक्सपेंस डाल देना ब्रैकेट में, नरेशन लिख देना एक्सपेंस। तो 400 यहाँ पे बीइंग एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म। ठीक है, ये हो गई। वहां से एंट्री देखो, ये रब कर दो सारा। वहां पे ये रह गई रमन। अब रमन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, कितना है रमन का अमाउंट 6,75,000 6,75,000। तो बीइंग रमन टेक ओवर लैंड एंड बिल्डिंग, लॉस हुआ पार्टनर ने बटा, तो पार्टनर्स को लॉस सीधा डेबिट कर दो। रमन्स कैपिटल रीचा कैपिटल टू रियलाइजेशन 1,90,400 1,33,280। तो ये हमारा क्या हो गया, एंट्री हमने पास कर दी। पार्टनर अकाउंट बनाओगे तो उसकी भी एंट्री हमें पास करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 14 हो गया, इसको नोट कीजिए। 27 का बना, हम जनरल एंट्री करेंगे डिजुलेशन चैप्टर की। ठीक है, हमने अकाउंट बनाना सीख लिया, वो रियलाइजेशन, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट। ठीक है, अब जनरल एंट्री वाले क्वेश्चन भी आते हैं हमारे। तो कुछ ट्रांजेक्शन हमें यहाँ पे दिए, उसके हमें जनरल एंट्री पास करनी, तो इसका फॉर्मेट बना लेते हैं। पर्टिकुलर यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, पहले एंट्री पढ़ते देखो, रिलेशन एक्सपेंस पेड बाय एक्स ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। फर्म को पे करने थे, कंपनी जो हमारी फर्म है उसको पे करने थे, पार्टनर ने पे किया है। एक्सपेंस हमेशा कहाँ पे होते हैं, डेबिट साइड। तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स पे कर रहा है कंपनी के बिहाफ से, एक्स कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट है 1,000 था वहाँ पे। ठीक है, तो 1,000 यहाँ पे, 1,000 यहाँ पे। ठीक है, दूसरे एंड में पढ़ो, रिलेशन पेड बाय द फर्म ने पे किए 1,000
बट हाउ एवर दी एक्सपेंस वर टू बी पे बोर्न बाय द पार्टनर एक्स, कि वो एक्स को पे करने थे, किसने पे कर दिए, फर्म ने ये पे कर दिए। जब फर्म पे करती है तो हम यूज करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। जब फर्म पे नहीं करती, पे करना था पार्टनर को और फर्म ने उसके ब्याह पे दे दिया, तो जो फर्म है पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से कम कर लेगी, तो क्या एंट्री आएगी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। फर्म की तरफ से एक्स के पैसे कम हो गए ना 1000, तो हमने ये एंट्री पास कर दी। अब इसी में बोला है फॉर विच ही वॉज गिवन कमीशन ऑफ 5% ऑन नेट कैश रिलाइज ऑन द डिसोल्यूशन, कि फर्म जिसको नेट कैश जितना कैश उसको मिला है उस पर उसको 5% कमीशन मिलेगा। कितने एसेट्स कितने में बिकी, 2 लाख रुपए में। तो एसेट्स की पे बिकती है तो कहाँ आता है, क्रेडिट साइड। तो क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। इसकी नरेशन में लिखनी है बीइंग एसेट्स रियलाइज्ड, पूरा लिखना है, ठीक है। तो कितने में हुई है, 2 लाख रुपीज में, तो 2 लाख रुपीज पूरा लिखो यहाँ पे। लायबिलिटी पेड कर दी कैश में, तो लायबिलिटी डेबिट साइड पे होती है, तो रियलाइजेशन टू बैंक। तो यहाँ पे लिख दो लायबिलिटीज पेड ऑफ, ठीक है। ये हमने नरेशन लिख दी। कितना अमाउंट है, 40,000। कमीशन मिलना है कितना, 500। नेट रियलाइज कितना हुआ, 2 लाख में से हम 40,000 माइनस करेंगे तो 1,60,000 हो गए। इसका 5% निकालना है, कितना आएगा, 8,000 आएगा हमारा, ठीक है। अब ये 8,000 हम किसको पे करेंगे, पार्टनर को। तो रियलाइजेशन कंपनी का एक्सपेंस है ये, तो 8,000 रुपीज हम पार्टनर को दे देंगे। तो इस तरह की एंट्री हमारे क्वेश्चन में आने वाली है, इस साल के बोर्ड के पेपर में आएगी ये वाली एंट्री इस टाइप की, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारी एंट्री कहाँ तक होगी, 2 हो गई। 2 एंट्री बची हुई है, इसके लिए मैं इसको रब कर देता हूं, ठीक है। क्या बोला है, जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में 20,000 है, तो क्या एंट्री होगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जो ओल्ड पार्टनर है, टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और डिस्ट्रीब्यूटेड इन रेशियो में बांट देंगे, ठीक है। 4th वाले की एंट्री देखो, सैलरी क्रेडिटर्स था हमारा 15,000 का, 2% डिस्काउंट देने के बाद पेमेंट की है हमने, तो लायबिलिटी साइड ये डेबिट साइड पेमेंट होती है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक पेड टू क्रेडिटर्स। डिस्काउंट कम करके इतना अमाउंट आ गया, ठीक है। तो प्रॉपर फॉर्मेट बनाना, डेबिट क्रेडिट का एंट्री पास कर देना, ठीक है। ये हमारा 20,000 था, रेशियो में बांट देंगे उसको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया हमारा, 27। इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हें बोर्ड में नजर आएंगे इस साल, ठीक है। उसमें एक जनरल एंट्री वाला क्वेश्चन भी आता है, एक अकाउंट बनाने के लिए भी आता है, तो नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 28 है, इसमें भी हमें जनरल एंट्री करनी है। जैन, शर्मा और वर्मा 3 पार्टनर है, रेशियो गिवन है। मार्च 18 में फर्म को डिसॉल्व किया, सारा काम किसको मिला, शर्मा को, उसको 15,000 पे करनी है, तो इसकी एंट्री करनी है। एक्सपेंस हमारे 5,000 आए, 284 पेड क्रेडिटर्स को हमने पे कर दिया, 3 लाख देने थे, इतने में सेटलमेंट हो गया। जो लॉस हुआ वो 18,000, इसकी एंट्री पास करनी है। तो देखो पर्टिकुलर्स यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट, पहले एंट्री देखिए, हमने शर्मा को पे किया है, हमारे लिए एक्सपेंस है, डेबिट साइड आएगा इसकी पेमेंट। तो पोस्टिंग क्या आएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू शर्मा कैपिटल अकाउंट, कितना पे किया हमने उसको, 15,000। फर्म के एक्सपेंस हुए 5,000, तो एंट्री क्या होगी, ये भी डेबिट साइड होगी पेमेंट इसकी रियलाइजेशन अकाउंट में, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, नरेशन लिख देना एक्सपेंस पेड, एक्सपेंस पेड, कितना पे किया 5,000। इसकी नरेशन में लिख लेना पे रिम्यूनरेशन पेड टू शर्मा, ठीक है। 3rd वाला हो,
हमने 284 क्रेडिटर्स को पे किया है, रिलायंस अकाउंट में डेबिट साइड पेमेंट होती है, तो इसकी भी सेम एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट लिख दो, पेड टू क्रेडिटर्स, जितना पे किया उतना 2,84,000, फुल सेटलमेंट इतने में हो गई ना, पूरा अमाउंट पे नहीं कर रहे हो, फुल सेटलमेंट इतने में हो गई। अब फर्म को लॉस हुआ 18,000 का, लॉस किस तरफ होता है, क्रेडिट साइड होता है रियलाइजेशन में, तो उसकी एंट्री देखो, पार्टनर को अब क्या करेंगे हम, डेबिट। लास्ट वाली एंट्री देखिए, लास्ट में क्या बोला है, लॉस हुआ हमारा 18,000, तो क्या एंट्री होगी, जैन कैपिटल अकाउंट, शर्मा कैपिटल अकाउंट, वर्मा कैपिटल अकाउंट टू रियलाइजेशन। लॉस हमारा रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड होता है, इसलिए 2 में आया, ठीक है। 18,000 है, रेशो 1 में बांटेंगे तो ये 2 में 9,000 आएगा, 1 में 4,500 आएगा। इसको हमने 1 2 1 में बांट दिया। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 28 हो गया है। फॉर मोर वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब किए टू क्लासेस। थैंक यू।